अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये बहुत ही प्यारी जगह है। अभी आपको नज़ारा करवाते हैं जनाब। वाओ, ये मेरे घर के बिल्कुल साथ ही है, जहाँ पे मैं ओकेजनली वॉक करने के लिए आता हूँ और बच्चों के साथ भी आते हैं। ये यहाँ पे रेस भी होती है, ट्रैकिंग 365 स्मॉल बोट्स उसका नाम है। यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की रेसेस होती हैं। तो रिसेंटली लास्ट वीक में ये फाइनल हुआ था और उसमें आई बिलीव यूके ही जीता था। यहाँ साउथहैम्पटन के साथ से एक प्लेयर था, वो जीता था। तो सामने आप देख सकते हैं एक बहुत ही प्यारा सा पार्क है, नीट, क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर, नाइस इवनिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। तो जो मैंने आपके साथ कमिट किया था कि मैं आपको यूके वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन के ऊपर गाइड करता रहूँगा, आज आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। यकीन ये याद रखिए कि मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो ओरिजिनली उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है। तो कोई भी स्टेप लेने से पहले आप अपनी लीगल कंसल्टेंसी ज़रूर ले लीजिए। मेजर जो चेंजेस आई हैं 2024 में, 2023 में, उसकी मैं आपको समरी 3 से 4 पॉइंट्स में बता देता हूँ। सबसे पहले आप सबको पता है कि स्टूडेंट वीज़ा डिपेंडेंट नॉट अलाउड until you are on the PhD or master's level or any research basis, not on the master, sorry, on the research basis. Second point, care workers dependents not allowed, and you can come on the care worker on the same salary threshold. Third point is Rwanda plan for asylum seekers, कि जो asylum seekers थे वो जिनके asylum reject हो गए हैं, रिफ्यूज़ हो गए हैं, या जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इलीगली आए हैं, उनको फ़र्स्ट फेज़ में भेजने का उनका प्लान है। और जिनके असाइलम अभी रहते हैं या जो डिसीजन नहीं आया, उनको उन्होंने नहीं भेजना। देखें जी, साथ साथ आपको प्यारा सा व्यू दिखा रहे हैं हम, फ्रंट कैमरे से भी इंशाल्लाह आएंगे। आज मैंने कहा बहुत प्यारी शाम है तो आपको दिखा देते हैं। थर्ड पॉइंट, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है उसका सैलरी थ्रेशोल्ड इन्होंने 26,200 से उठा के 37,800 कर दिया है। इट्स क्वाइट सिग्निफिकेंट जंप। अब जो भी आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप देगा, कॉज देगा, तो वो आपको इतना सैलरी देगा, उसके बाद आप आ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, जो केयर के अलावा वीज़ाज़ हैं मेडिकल के, उनमें IHS नहीं है, केयर में भी IHS नहीं है, लेकिन बाकी सब कैटेगरीज़ में ऑलमोस्ट जो मेडिकल से रेलिवेंट नहीं है उसमें आपको IHS फ़ीस पे करनी है। और जो कि IHS फ़ीस अभी उन्होंने भी 620 से आई बिलीव उठा के, या 680 थी फर्स्ट टाइम। ये इसलिए मैं फिगर्स आपको रफ बता रहा हूँ, आपको कंफर्मेशन कर लेनी चाहिए वेबसाइट से पहले। अभी जो करंट फिगर चल रही है पर ईयर 1035 पाउंड्स पर ईयर पर पर्सन। अगर आपका 3 इयर्स का वीज़ा है तो 3,105 पाउंड मोरलेस बनेगी आपकी IHS एक बंदे की। अगर 5 इयर्स का वीज़ा है तो आप मल्टीप्लाई कर लें, 1035 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर आपके साथ डिपेंडेंट भी एक आ रहा है तो डबल हो जाएगी, अगर डिपेंडेंट ज़्यादा है तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते जाएं। लेकिन ये मेडिकल फील्ड्स में नहीं है। स्पाउस वीज़ा का इन्होंने 18,600 आई थिंक पहला थ्रेशोल्ड था, उसको उठा के इन्होंने फ़र्स्ट फेज़ में 29,100 पाउंड्स कर दिया। सेकंड फेज़ में इन्होंने 34,000 समथिंग करना है, और थर्ड फेज़ में इन्होंने स्किल्ड वर्कर वीज़ा के सैलरी थ्रेशोल्ड के बराबर करना है। स्पाउस वीज़ा में भी 37,600। स्पाउस वीज़ा एक्चुअली क्या होता है? डिपेंडेंट वीज़ा और स्पाउस वीज़ा में मेन डिफरेंस ये होता है, डिपेंडेंट वीज़ा जो होता है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा का डिपेंडेंट या पार्टनर वगैरह जो होता है, और स्पाउस वीज़ा जो होता है जो लड़का या लड़की ब्रिटिश होते हैं या जो सेटलमेंट स्टेटस के ऊपर होते हैं, वो जो अपने पार्टनर को बुलाते हैं, तो जो वो दे रहे हैं, स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, एक्चुअली स्पॉन्सर ही कर रही है ना, पार्टनर वाइफ हूँ या हस्बैंड हूँ, तो उनकी जॉब जो हो उसकी सैलरी 29,000 हो। ये स्पाउस वीज़ा और डिपेंडेंट में डिफरेंस है। ये मेजर सी चेंजेस आई हैं, इसके अलावा भी माइनर सी चेंजेस आती रही हैं। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो मैं आपको UKVI की ऑफिशियल वेबसाइट को रेफ़र करूँगा, वहाँ से क्रॉस चेक करके किसी भी अच्छे से कंसल्टेंट से रब्ता करके डिसीजन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कोई कमेंट हो आप छोड़ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपको रिस्पॉन्स कर दूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।